एक दिन की बात है। हरिया लकड़ी काटने हर रोज की तरह जंगल गया। वो पेशे से लकड़हारा है। हर रोज लकड़ी काट के शहर में जाकर बेचता है और जो 4 पैसे बनते हैं उससे अपने घर का गुजर बसर करता है। हरिया के घर में उसकी पत्नी और एक जवान बेटी है कि तभी उसे गाय के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। अरे ये किसकी आवाज है? सुनने में तो किसी गाय की आवाज लग रही है। चल के देखता हूँ। देखने पर पता चला कि कांटों वाली झाड़ियों में एक दुबली पतली कमजोर सी गाय फंसी हुई है जो बाहर नहीं निकल पा रही है। ये देख के हरिया को उस गाय पे बहुत तरस आता है। हे गाय, तुम यहाँ कैसे फंस गई और किसकी गाय हो? इतने घने जंगल में क्या कर रही हो? देखने से तो तुम जंगली गाय नहीं लगती। फिर तुम्हारा मालिक कैसा है जिसको तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि मेरी गाय कहाँ है? आप पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, फिर मैं आपको सारी बात बताती हूँ। 4 दिन से मैं इन झाड़ियों में फंसी हुई हूँ। बहुत जद्दोजहद की यहाँ से निकलने की, पर निकल नहीं पा रही हूँ। अगर आप मुझे यहाँ से निकाल दे तो आपका मैं ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। हाँ, मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ, तुम चिंता ना करो। हरिया अपनी कुल्हाड़ी से सारी झाड़ियां काट देता है और गाय को बाहर निकालता है। गाय भूख के मारे बहुत कमजोर हो चुकी थी। अब बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ कैसे फंस गई? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ से निकाला, वरना मुझे तो लगा था कि मैं मर जाऊंगी। अब बाहर कभी नहीं निकल पाऊंगी। तुम ऐसे ना कहो, बचाने वाला तो भगवान होता है। मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं और मेरी माँ हम साथ में रहते थे। हमारा कोई मालिक नहीं था। हम दोनों आवारा गाय थी। शहर में अब खाने को कुछ बचा नहीं था, इसलिए हम घास की तलाश में जंगल की ओर आए थे। पर बदकिस्मती से हमें जंगल में बाघ मिल गया। वो मेरी माँ को खा गया और बाघ से जान बचाते हुए मैं इन झाड़ियों में छुप गई, लेकिन बाद में फिर निकल ही नहीं पाई। 4 दिन से भूखी प्यासी हूँ मैं। ओहो, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ लक्ष्मी। पर तुम अब चिंता ना करो, अब से तुम आवारा गाय नहीं हो। अब से मैं तुम्हारा मालिक हूँ। तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। मेरी पत्नी और बेटी भी हैं। मेरे घर में वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी। आप कितने अच्छे हैं, भगवान आपका खूब भला करे। हरिया लक्ष्मी को लेकर घर आ जाता है। बाबा, आप ये किसकी गाय घर लेकर आए हैं? माँ, देखो तो, बाबा किसी की गाय घर लाए हैं। अरे बेटी, ये किसी की नहीं, हमारी अपनी गाय है। हरिया सारी बात अपनी पत्नी और बेटी को सुनाता है। ये बहुत भली गाय है, इसका कोई नहीं है। इसको सहारे की जरूरत है। हे राम, इस आदमी से तो मैं तंग हूँ। इसके दयालु दिल से परेशान हो चुकी हूँ मैं। जब देखो तब दान करता रहता है। मैं कहती हूँ, कभी तुमने एक पैसा भी बचाया है? बेटी कितनी जवान हो गई है, कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, और अगर रिश्ता मिल भी गया तो शादी कैसे करेंगे? तुमने एक पैसा तक नहीं जोड़ा उसके लिए। मेरी तो किस्मत ही फूटी है तुमसे शादी करके। अरे भाग्यवान, तुम ऐसा क्यों कहती हो? भला अब लक्ष्मी के यहाँ रहने से गंगा की शादी से क्यों मिला रही हो? और तुम गंगा की शादी की चिंता ना करो, उसकी शादी मैं बहुत धूमधाम से करूंगा। ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो तुम किसी को भी उठा के ले आओगे। कभी किसी कुत्ते को, कभी बिल्ली को, और अब इस गाय को। मैं कहती हूँ, ये गाय इस घर में नहीं रहेगी। देखो सविता, तुम ऐसी जिद मत करो। जब हम किसी की मदद करते हैं ना, तो ऊपर वाला हमारी मदद करता है, और खासकर जानवरों की। और अगर हम बेसहारा गाय को सहारा देंगे तो वो हमें आशीर्वाद ही देगी। आहा, बड़ा आशीर्वाद देगी तुम्हें ये गाय। मैंने कह दिया है, ये गाय इस घर के अंदर नहीं आएगी। आप आपस में ना लड़िए, मैं चली जाती हूँ। मेरी वजह से आपके बीच लड़ाई हो जाए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मालिक, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, पर आप दोनों के बीच लड़ाई का कारण नहीं बनना चाहती। ये कह के लक्ष्मी वहाँ से जाने लगती है, पर उसे जाता देख हरिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो उसे रोक लेता है। रुक जाओ लक्ष्मी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगर सविता नहीं चाहती कि तुम इस घर में रहो तो ठीक है, पर मेरे घर के आंगन में तो रह सकती हो ना, मेरे सामने, मेरे पास। मैं तुम्हें घर लाया था अपने पास रखने के लिए, तो अपने पास ही रखूंगा। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मेरी आदमी कब सुधरेगा? हरिया लक्ष्मी को अपने आंगन में बांध देता है और उसे खाने करता है। ये देख के उसकी पत्नी उस पे बहुत चिढ़ती है। हे गाय माता, तुम्हारी सेवा करने से मुझे बहुत सुख मिल रहा है। मेरी पत्नी भोली है, उसकी बातों का तुम बुरा मत मानना। देखना, वो एक दिन तुम्हें खुद स्वीकार कर लेगी। नहीं मालिक, मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। मुझे इतने अच्छे मालिक मिल गए, और क्या चाहिए? और मालकिन का तो मैं दिल जीत ही लूंगी। सविता को हमेशा अपनी बेटी गंगा के रिश्ते की चिंता रहती थी, क्योंकि उसका कोई रिश्ता नहीं हो रहा था। इस बात के लिए वो हमेशा अपने पति को कोसती रहती थी। कैसे बाप हो तुम? मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम बाप हो या कसाई। अपनी बेटी की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आस पड़ोस में गंगा से छोटी लड़कियों की शादी हो गई है, बस हमारी गंगा रह गई है। घर में पड़ी पड़ी बूढ़ी हो जाएगी। कितनी बार कहा है तुम्हें, चिंता ना करो, हमारी बेटी का भविष्य अच्छा ही होगा। उसकी किस्मत में सब अच्छा अच्छा लिखा है। हाँ, तुम पूरा दिन उस गाय का ख्याल रखो, फिर कैसे अच्छा अच्छा होगा? जितना उसका ध्यान रखते हो, उतना कभी अपनी बेटी का रखा होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता।
जिस गाय से तुम इतनी नफरत करती हो ना, जिसे तुमने अपने घर में कदम नहीं रखने दिया, देख लेना एक दिन उसी के भाग्य से हमारी बेटी का एक अच्छे घर में रिश्ता होगा और बड़े ही धूमधाम से शादी भी होगी। हाँ माँ, शायद बाबा सही कह रहे हैं, तुम ऐसे ही चिंता करती हो। मैं मालिक को कैसे बताऊं, मुझे शर्म आ रही है। क्या बात है लक्ष्मी, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? मालिक, मैं गर्भ से हूँ, कुछ ही दिनों में मेरा बच्चा आने वाला है। क्या बात कर रही हो तुम लक्ष्मी, क्या ये सच है? मैं सही कह रही हूँ मालिक, फिर मैं दूध भी देने लगूंगी। आप मेरा दूध बेचना, जिससे आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। मालिक, मुझे इस बात की खुशी होगी कि अब मैं आपके किसी काम आ पाऊंगी। मेरा दूध आपके काम आएगा। हाँ लक्ष्मी, तुम सही कहती हो। अरे भाग्यवान, सुनती हो? क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रहे हो? बात खुशी की है, हमारी लक्ष्मी गर्भ से है। अच्छा, तो क्या करूं, लड्डू बांटूं? गर्भ से है तो तुम इस बात की खुशियां मनाओ, मुझे कोई खुशी नहीं है इस बात की। हाँ। जहाँ सविता को बेटी के रिश्ते की चिंता सताती रहती थी, वहीं उसका रिश्ता लक्ष्मी के आने के बाद बहुत जल्द ही एक अच्छे घर में हो जाता है। गंगा बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे घर में होगा। देखा सविता, मैंने कहा था ना, लक्ष्मी के घर आने से हमारी बेटी का एक अच्छे घर में रिश्ता होगा, उसके भाग्य से। तुम बातें ना किया करो जी, ये जो कुछ भी हुआ है हमारी बेटी के अपने भागों से हुआ है। हाँ नहीं तो। फिर थोड़े दिनों में लक्ष्मी एक बछड़े को जन्म देती है। इस बात से हरिया बहुत खुश था कि अब लक्ष्मी दूध देगी और उसका कारोबार अच्छा चलेगा और बेटी की शादी भी उन्हीं पैसों से धूमधाम से होगी। लक्ष्मी खूब भर भर के दूध दे रही थी और हरिया दूध बेच के बेटी की शादी के लिए इकट्ठा कर रहा था। फिर जैसे ही गंगा की शादी करीब आने लगती है, सविता को इस बात की चिंता सताने लगती है कि शादी के खर्च के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। कहाँ से आएगा पैसा, रिश्तेदारों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। हे भगवान, कहीं हमारी नाक न कट जाए। तभी सविता की नजर लक्ष्मी पे पड़ती है। अरे वाह, मेरी नजर पहले इस गाय पे क्यों नहीं गई? इसको बेच के अच्छे खासे पैसे आएंगे। और मेरी बेटी की शादी में थोड़ी मदद हो जाएगी। सविता हरिया के पीछे से गाय के ग्राहकों को बुलाती है और उसे चंद पैसे के लिए बेच देती है। लक्ष्मी साथ में जाना नहीं चाहती थी, पर जबरदस्ती उसे वो व्यापारी ले जाते हैं। मालिक कहाँ रह गए? मुझे नहीं जाना है कहीं। मालिक, आप जल्दी आ जाइए, मुझे मालकिन किसी अनजान को बेच रही है। चलो, अब बेटी की शादी की तैयारी कर सकती हूँ ना थोड़ी बहुत। बेकार में इस गाय को यहाँ रखा था। शाम को जब हरिया घर आता है और जब लक्ष्मी को नहीं पाता तो बहुत दुखी होता है। तुमने चंद पैसों के लिए मेरी गाय को बेच दिया। क्या बिगाड़ रही थी वो तुम्हारा? तुम बेकार में चिंता कर रहे हो, ऐसे ही पड़ी रहती थी वो गाय घर में। चलो, उसे बेच के 4 पैसे तो आए ना, बेटी की शादी में काम आ जाएंगे। रिश्तेदारों के सामने नाक थोड़ी कटवानी थी मुझे। हाँ। पैसों की लालची औरत, तुम्हें पैसे ही चाहिए थे ना? वो मेरी जिम्मेदारी थी, मैं जहाँ से भी ला कर देता। उसका दूध बेच के मैं पैसे इकट्ठा कर तो रहा था बेटी की शादी के लिए। हरिया और सविता की अभी बहस ही चल रही थी कि तभी गंगा के ससुराल से उसका ससुर आता है और रिश्ता तोड़ देता है। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब, ऐसे न करिए। मेरे बेटे के लिए इससे भी ज्यादा अच्छा रिश्ता मिल गया है। जहाँ मुझे फायदा है मैं वहाँ रिश्ता करूंगा, या फिर तुम गरीबों के घर में करूंगा। हाँ। ये कह के रिश्ता तोड़ के वो चला जाता है। सविता बहुत रोती है। अब क्या होगा मेरी बेटी का? ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। देखो, जैसे ही तुमने लक्ष्मी को बेचा, वैसे ही हमारी बेटी का रिश्ता टूट गया। तुमने गाय माता का निरादर किया, तभी ये सब हुआ। अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो तुम लक्ष्मी का दूध बेचकर भी कमा सकती थी। तुम्हें फायदा ही चाहिए था तो दूध से भी फायदा होता। आप सही कह रहे हैं जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लक्ष्मी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप जाइए, किसी भी तरह से लक्ष्मी को लेकर आइए, पैसे वापस करके लक्ष्मी को ले आइए। हरिया और सविता दोनों लक्ष्मी को वापस ले आते हैं। उसके बाद सविता लक्ष्मी की खूब सेवा करने लगी और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में लक्ष्मी के वापस आने से गंगा का पहले से भी एक अच्छे घर में रिश्ता हो जाता है। सविता खुश होकर लक्ष्मी को प्यार देती हुई उसके सर पे हाथ फेरती है। सच में लक्ष्मी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। हमारे घर में तुम्हारे कदम आने से पहले से भी अच्छे घर में रिश्ता हुआ मेरी बेटी का। समझ में नहीं आता तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। नहीं मालकिन, मुझे धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। मुझे आपका प्यार मिल गया, वही काफी है मेरे लिए। जो सविता लक्ष्मी को अपने घर में कदम नहीं रखने देती थी, आज वही सविता उसको घर के अंदर लाकर उसकी खूब सेवा करती है और फिर गंगा की भी खूब धूमधाम से शादी हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो जरूर करें।